सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी पिछला अध्याय। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौदहवें अध्याय पर, जिसका नाम है विश्व के महान वैज्ञानिक। तो यहाँ पर हमें विश्व के महान वैज्ञानिकों के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट आपसे पूछा गया है डैश कौन है जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वो है लीनियस। ठीक है, तो आप पहले नंबर में लिखोगे लीनियस। फिर आपसे पूछा गया है डैश को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वो कौन है? तो वो है एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो सेकंड में आप लिखोगे एडवर्ड जेनर। फिर आपसे पूछा गया है बच्चों डैश को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये कौन है? तो आप थर्ड नंबर में लिखोगे टी.एच. मॉर्गन। आप लिखोगे तीसरे नंबर में टी.एच. मॉर्गन। फिर आपसे पूछा गया है बच्चों डैश को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये है कौन? ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है डैश को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कौन है जो चिकित्सा विज्ञान के जनक है? वो है हिपोक्रेट्स। ठीक है, तो आप फिफ्थ नंबर में लिखोगे हिपोक्रेट्स। फिर आपसे पूछा गया है डैश को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आप सिक्स नंबर में लिखोगे लुईस पास्चर। तो आप सिक्स नंबर में क्या लिखोगे? लुईस पास्चर। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है डैश को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। तो ये कौन है? ये है यूक्लाइड। ठीक है, तो आप सेवेंथ नंबर में लिखोगे यूक्लाइड। फिर आपसे पूछा गया है बच्चों डैश को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कौन है जिनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो वो है अरस्तु। तो आप आठवें नंबर में लिखोगे अरस्तु। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है डैश को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन है? तो आप नाइन्थ नंबर में लिखोगे सिगमंड फ्रॉड। ठीक है, तो आप सिगमंड फ्रॉड लिखोगे नवे नंबर में। फिर आपसे पूछा गया है डैश को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो आप 10th नंबर में लिखोगे चार्ल्स बेबेज। फिर आपसे पूछा गया है डैश को उत्प्लावकता का जनक कहा जाता है। तो ये कौन है? तो आप 11th नंबर में लिखोगे आर्किमिड्स। ठीक है, तो आप 11वें नंबर में लिखोगे आर्किमिड्स, जिन्होंने आर्किमिड्स प्रिंसिपल बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पूछा गया है डैश को होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो ये है एस हेनीमैन। ठीक है, तो आप 12वें नंबर में लिखोगे एस हेनीमैन। ओके, फिर आपसे पूछा गया है बच्चों डैश को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टिस। ठीक है, तो आप 13वें नंबर में लिखोगे थियोफ्रेस्टिस। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया है डैश को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कौन है ये है पीसी रे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है डैश को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो कौन है जिनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आप 15वें नंबर में लिखोगे ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, आपको यहाँ पर इमेजेस भी दे रखी है बच्चों, तो आप ध्यान से देख सकते हो। आपको यहाँ पर इमेज दी गई है हिपोक्रेट्स की। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, एडवर्ड जेनर, एस हेनीमैन, रॉबर्ट हुक, अरस्तु और लुईस पास्चर। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसको अच्छे से लिखना है, याद भी करना है अच्छे से। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।